हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैसलाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये क्लिप है मेरी सुबह सुबह की। तो सुबह की सब मेरे भाई बहनों को और मेरी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। तो सुबह मैं बाहर चिड़ियों को दाना डालने जाती हूँ, और छोटी चींटियाँ हैं उनको आटा डालने जाती हूँ, और ये आवारा कुत्ते का बच्चा है तो इनको थोड़ा सा दूध और बिस्कुट डाल के आती हूँ रोज़ ही। तो फिर एक डब्बा लेके जा के रखा था प्लास्टिक का, पता नहीं वो कचरे वाली ले गई या और कोई। तो फिर मैंने हाथ से गड्ढा किया है और उसमें दूध डाला है पन्नी डाल के, और फिर बिस्कुट डाले हैं, और ये चिड़ियों के लिए दाना डाला है और चींटियों को आटा डाल दिया है। थोड़ा सा लुक मैं आपको स्टेशन का भी दिखाती हूँ। और फिर आज तो सूर्य भगवान भी उदय हुए हैं, तो आप सबको भी दर्शन करवाती हूँ। ये देखो, दाना डालने के बाद में वापस आती हूँ तो फिर पशुओं का काम सलटाते हैं जल्दी जल्दी। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, काम भी वैसे नहीं होता है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर जल्दी से काम सलटा के, और फिर बाबू के दादाजी आ गए थे गांव से, तो फिर मैं उनके लिए जल्दी से खाना बना रही हूँ। तो बाबू के पापा ने कहा चलो मैं करता हूँ आज आपकी थोड़ी सी मदद। तो फिर ये तो छील रहे हैं मटर, और मैं साथ में ही कॉफ़ी बना रही हूँ और आलू काट रही हूँ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर कॉफ़ी तो मेरी बन गई है, और फिर मैं जल्दी सी कॉफ़ी पीने के बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी। तो दादाजी को भी सब नहीं, पापा जी को भी चाय दे दी, और हम दोनों चाय पी रहे हैं, बच्चे तो नहीं पियेंगे। और फिर मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर लिया, इसमें प्याज और टमाटर ये तो डाल दिए हैं, और ये भून गए हैं प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची। फिर मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची, ये धनिया पाउडर, सब कुछ। और फिर ये आलू हैं तो इनको पहले भी धो के कट किया था, लेकिन फिर भी मैं धोती हूँ दोबारा, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये गर्म पानी लिया है, इसमें ये गोभी डालती हूँ। गोभी तो वैसे भी फ्रेश है, इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं है। तो मसाला पक गया है, और फिर मैं इसमें मटर डालती हूँ, और फिर मैं इसमें ये आलू डालती हूँ। आलू और मटर डालने के बाद मैं मिक्स करती हूँ, और 2-4 मिनट बाद इसमें एक गोभी डालती हूँ। और फिर मेरे आज जल्दी है, तो जल्दी होने के कारण फिर मैं ये सब्ज़ी आज कुकर में ही बना रही हूँ। नहीं, कुकर में तो ये सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ मैं, कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन आज जल्दी है तो इसलिए इसके 2 सीटियाँ लगाऊंगी। फिर मैंने कुकर तो अलग चूल्हा है उस पर रख दिया, और फिर इस चूल्हे पर मैं जल्दी से रोटियां बना रही हूँ। सबसे पहले मैं गैस के भोग लगाती हूँ, और फिर सबको खाना डाल के देती हूँ साथ में ही। खाना बन के तैयार है, और फिर ये गाजर का हलवा है और सब्जी है, और साथ में रोटियां हैं।
और फिर ये है मेरा राम राम जी। अब मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चिल्ला। ये मूंग दाल का बैटर है। तो मूंग की दाल को रात को भिगो के रख दी, सुबह रखी थी, रात को नहीं। और फिर मैंने इसको पीस लिया है और फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची मिलाई है और अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला के और थोड़ा जीरा मिलाया है और थोड़ी सी अजवाइन मिलाई है। और फिर तवे पर, और ये है टमाटर, ये है प्याज, और फिर ये है पनीर। घी डाला है और ये घी है। और फिर इसको एक चम्मच भर के और तवे के ऊपर डाल देती हूँ। तवे को पहले तो गर्म कर लिया था और फिर स्लो आंच पर ही इसको पकाना है। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाती हूँ साइड में, और घी लगाने से ये अच्छे से पक जाएगा। फिर इसके नीचे ये पलटा देगी और फिर इसको ऐसे उल्ट देती हूँ और फिर इसको स्लो आंच पर ही पकाना है। और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ टमाटर, और फिर ये डाल रही हूँ मैं प्याज, फिर पनीर को थोड़ा सा कद्दूकस करके और पनीर डाल देती हूँ। फिर इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ इसी तरीके से, और फिर दबा दबा के दोबारा से सेक लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के और दोबारा से सेक लेती हूँ। और फिर मूंग दाल का चिल्ला बनाते हैं तो वो चिल्ला बनता भी अच्छा है और इस चिल्ले में टेस्ट भी बहुत आता है। तो चिल्ला सीख की तैयार है और फिर मैं निकाल देती हूँ प्लेट में। और फिर तो पहले तो मैं इस पर डालती हूँ फिर घी, और घी डालने के बाद मैं फिर एक चमचा ये बैटर डालती हूँ। स्लो आंच पर पक रहा है और फिर मैं साइड में बना रही हूँ बेसन वाला दूध। ये फ्राई पैन है और फिर इसमें डालती हूँ मैं घी, और घी इसमें थोड़ा ही घी डालना है क्योंकि इस घी में थोड़ा सा बेसन को भूनेंगे। पहले तो घी को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और फिर इसमें ये एक चम्मच बेसन डालती हूँ थोड़ी सा, और फिर इसको भूनना है। अगर सर्दी के मौसम में रोज़ बना के भी ये दूध सोते वक्त पी सकते हैं, लेकिन खांसी बुखार जुकाम होती है बच्चों को तो अकेला दूध नहीं देना चाहिए।
ये बेसन को थोड़ा सा भून लो और फिर इसमें थोड़ा सा अदरक डाल की और थोड़ी सी हल्दी डाल की और फिर इसमें दूध मिला की और बच्चों को सोते वक्त ये दूध पिला के सुला दो तो बहुत ही आराम मिलता है जुकाम और बुखार और खांसी में। तो तैयार है और फिर इसमें डालती हूँ मैं ये काजू। और फिर इसमें डालती हूँ मैं दूध। तो फिर दूध डालने के बाद में फिर तो ये हल्दी है और ये हल्दी बनाऊंगी मैं। सुबह दोपहर में ही कद्दूकस किया था और हल्दी। फिर दूध में उबाल आ गया है और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये इलायची। फिर इसमें डालती हूँ मैं 1 चम्मच, आधी चम्मच चीनी डालूंगी। चीनी डाल के दूध नहीं पीते हम तो ऐसे ही दूध पीते हैं। दूध के साथ में गुड़ तो खा लेते हैं लेकिन चीनी नहीं डालते हैं। बेसन वाला दूध बन के तैयार है और फिर मैं इसको नीचे उतार देती हूँ। फिर दूध पर आ गई है मलाई, तो मलाई को मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं पीते हैं। हम तो मलाई खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं पीते हैं, तो फिर मैं कटोरी से ये मलाई अलग निकाल देती हूँ और सबको दूध डाल के देती हूँ। अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।